नमस्ते। सुबह के करीब 6 बजे हैं। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं है, लेकिन फिर भी हवा में एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही है। तुम खिड़की खोलते हो और जैसे ही बाहर की हवा अंदर आती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हल्की आग का झोंका छोड़ दिया हो। ये कोई सामान्य सुबह नहीं है। ये अप्रैल 2026 की एक सुबह है। भारत के उस समय की, जब गर्मी सिर्फ मौसम नहीं रही थी, वो एक अनुभव बन चुकी थी। एक दबाव, एक खतरा। धीरे धीरे दिन चढ़ता है। सुबह के 9 बजते ही सड़कें खाली होने लगती हैं। जो लोग बाहर निकलते हैं, उनके चेहरे पर जल्दी लौटने की बेचैनी साफ दिखाई देती है। कोई सिर पर कपड़ा बांधकर निकल रहा है, कोई हाथ में पानी की बोतल लिए, लेकिन फिर भी गर्मी किसी को नहीं छोड़ रही। तापमान 40, 42, 45 डिग्री और कुछ जगहों पर तो इससे भी ज़्यादा। लेकिन असली परेशानी सिर्फ नंबर नहीं है। असल समस्या है वो एहसास जब शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। दोपहर के करीब 1 बजे सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी हैं। जो शहर कभी ट्रैफिक और शोर से भरे रहते थे, वहां अब एक अजीब सा सन्नाटा है। दुकानें आधी बंद, लोग घरों के अंदर कैद। एसी और कूलर चल रहे हैं, लेकिन बिजली बार बार जा रही है। और जैसे ही पंखा बंद होता है, कमरे के अंदर की हवा भी भारी लगने लगती है। कुछ लोग छत पर पानी डाल रहे हैं, कुछ गीले कपड़े खिड़की पर टांग रहे हैं। हर कोई अपने तरीके से इस गर्मी से लड़ रहा है, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है। लोग चक्कर खाकर गिर रहे हैं, कुछ बेहोश, कुछ डिहाइड्रेशन से परेशान। डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं और हर केस एक ही बात कह रहा है, गर्मी अब खतरनाक हो चुकी है। गांवों में हालात और भी मुश्किल हैं। जहां ना एसी है, ना ठंडी हवा का कोई साधन, वहां लोग पेड़ों के नीचे बैठकर बस सूरज के ढलने का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे बाहर खेलना बंद कर चुके हैं। खेतों में काम रुक चुका है, क्योंकि दोपहर में बाहर जाना अब एक जोखिम बन चुका है। कुछ जगहों पर पानी की कमी भी महसूस होने लगी है। हैंडपंप का पानी भी गर्म लगने लगा है, और जब पानी भी राहत ना दे तो हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब अचानक हुआ है, या ये एक लंबे समय से चल रही कहानी का हिस्सा है? धीरे धीरे हमने अपने आसपास की चीजों को बदल दिया है। पेड़ कम हो गए, कंक्रीट बढ़ गया, शहर फैलते गए, लेकिन हरियाली पीछे छूटती गई। और अब वही बदलाव हमारे सामने खड़ा है, एक चुनौती बनकर। गर्मी हर साल थोड़ी बढ़ती है और हम उसे नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन 2026 शायद वो साल है जब ये नॉर्मल शब्द ही बदल गया। अब ये सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं है, ये डेंजरस है। एक मजदूर जो रोजाना धूप में काम करता है, उसके लिए ये गर्मी रोज की कमाई और जान के बीच का फैसला बन चुकी है। एक बच्चा जो स्कूल जाना चाहता है, लेकिन गर्मी की वजह से घर में बंद है। एक बुजुर्ग जिसके लिए तापमान सहना और भी मुश्किल है। हर इंसान अपने अपने तरीके से इस गर्मी से लड़ रहा है। लेकिन असली सवाल भी वही है, क्या आने वाले सालों में ये और बढ़ेगी? क्या हर अप्रैल ऐसा ही होगा? अगर यही हाल रहा तो शायद आने वाले समय में गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं, एक क्राइसिस बन जाएगी। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। पेड़ लगाना, पानी बचाना और पर्यावरण को समझना, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले साल और भी कठिन हो सकते हैं। अप्रैल 2026 शायद सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक संकेत कि हमारी धरती हमें कुछ बताना चाहती है। और अब सुनना हमारे हाथ में है। शाम का धुंधलका और एक नई बेचैनी। सूरज ढलने को है, लेकिन राहत की कोई खबर नहीं। आसमान का रंग नीला नहीं, बल्कि धूल और धुएं की एक मटमैली चादर जैसा दिख रहा है। सूरज जब डूबता है तो वह लाल नहीं, बल्कि एक तपते हुए लोहे के गोले जैसा दिखाई देता है, जो जाते जाते भी धरती को झुलसा रहा है। आमतौर पर शामें सुकून लाती थीं। लोग पार्कों में टहलते थे, चाय की चुस्कियां ली जाती थीं। लेकिन इस अप्रैल में हीट आइलैंड इफेक्ट ने शहरों की दीवारों को भट्टी बना दिया है। कंक्रीट की इमारतें दिन भर जो गर्मी सोखती हैं, अब वे उसे बाहर उगल रही हैं। रात होने के बावजूद तापमान गिरने का नाम नहीं ले रहा। रात की जंग, बंद कमरों का सन्नाटा, बिजली का संकट। ग्रिड पर लोड इतना बढ़ चुका है कि ट्रांसफार्मर जवाब दे रहे हैं। अंधेरे कमरों में लोग पसीने से तर बतर होकर लेटे हैं। हाथ के पंखे जो कभी म्यूजियम की चीज लगने लगे थे, अब हर हाथ की मजबूरी बन गए हैं। नींद की कमी, गर्मी सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी थका रही है। चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। नींद अब एक विलासिता, लग्जरी बन चुकी है, क्योंकि शरीर को ठंडा होने का मौका ही नहीं मिल रहा। क्या ये अंत है या शुरुआत? 2026 की ये गर्मी कोई इत्तेफाक नहीं है,
वैज्ञानिकों ने इसे वेट बल्ब टेम्परेचर की चेतावनी कहा था। एक ऐसी स्थिति जहां हवा में नमी और गर्मी इतनी बढ़ जाए कि इंसान का पसीना सूखना बंद हो जाए और शरीर खुद को ठंडा ना कर सके। प्रकृति अब विनती नहीं कर रही, वह अपना हिसाब बन रही है। बदलाव की आहट, अब नहीं तो कब? उस मजदूर की सूखी आंखों में, जो अपनी दिहाड़ी छोड़कर छांव में बैठा है, एक सवाल है। उस माँ के चेहरे पर, जो अपने बच्चे को गीले तौलिए से लपेट रही है, एक डर है। यह डर ही अब बदलाव की बुनियाद बनेगा। शहरों का नया रूप। अब समझ आने लगा है कि सिर्फ सड़कें चौड़ी करने से विकास नहीं होता। हर सड़क के किनारे नीम और पीपल के पेड़ों की कतारें उतनी ही जरूरी हैं जितनी की डामर। पानी का मोल जब नलों से खौलता हुआ पानी आने लगा, तब समझ आया कि वाटर टेबल का गिरना सिर्फ खबरों की सुर्खी नहीं, जीवन का संकट है। सामूहिक चेतना। लोग अब एयर कंडीशनर के तापमान को कम करने के बजाय अपने घर की छतों को सफेद रंग कूल रूफ से पेंट करने और बालकनी में छोटे छोटे जंगल उगाने की बात कर रहे हैं। एक नई सुबह की उम्मीद। अप्रैल 2026 की यह रात लंबी जरूर है, लेकिन यह खत्म होगी। जब अगली सुबह सूरज फिर अपनी तपिश लेकर आएगा, तो वो हमें दो रास्तों पर खड़ा पाएगा। या तो हम इस नया सामान्य न्यू नॉर्मल को अपनी नियति मानकर घुटने टेक दें, या फिर हम अपनी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दें। एसी की ठंडी हवा से बाहर निकलकर जमीन को ठंडा करने की कोशिश शुरू करें। ये गर्मी एक सजा नहीं, एक वेकअप कॉल है। धरती ने अपना तापमान बढ़ाकर हमें बता दिया है कि वो बुखार में है, और जब माँ को बुखार होता है तो पूरा घर उसकी सेवा में जुट जाता है। अब समय आ गया है कि हम उस घर धरती देखभाल शुरू करें, इससे पहले कि अप्रैल की आग पूरे साल का हिस्सा बन जाए। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। रात का पारा अब भी 35 डिग्री के आसपास टिका हुआ है। गलियों में लगे स्ट्रीट लाइट्स के चारों ओर घूमने वाले कीड़े भी गायब हैं। शायद वे भी इस तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अप्रैल 2026 की ये रात हमें एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराई है जिससे हम अब तक भागते आए थे। सन्नाटे में गूंजते सवाल। आधी रात बीत चुकी है, लेकिन मोहल्लों में छतों पर लोगों की चहल पहल है। Climate change would lead to more frequent heat waves. बादल का टुकड़ा दिख जाए, शायद कहीं से एक ठंडी लहर आ जाए, पर आसमान साफ है। तारों की चमक भी उस तपती धुंध में फीकी पड़ गई है। ये सिर्फ एक मौसम की मार नहीं है, ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का नतीजा है जो अब हमारे बेडरूम तक पहुंच चुका है। एक, बदलती प्राथमिकताएं। कल तक जो चर्चाएं शेयर मार्केट, राजनीति या फिल्मों पर होती थीं, आज वह जल स्तर और यूनिट बिजली पर सिमट गई हैं। मध्यम वर्ग का बजट अब राशन से ज्यादा बिजली के बिल और वाटर टैंकरों में खर्च हो रहा है। लोग अब घरों को सजाने के लिए पेंट नहीं, बल्कि हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग ढूंढ रहे हैं। लग्जरी अब बड़ी गाड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसा कमरा बन गई है जहां सांस लेना भारी न लगे। दो, कुदरत का आखिरी अल्टीमेटम। पशु पक्षी भी इस जंग में पीछे छूट रहे हैं। छतों पर रखे पानी के कटोरे आधे घंटे में उबलने लगते हैं। शहरों के पार्कों में सूखे पत्ते ऐसे चरमरा रहे हैं जैसे वे कोई पुरानी याद हो। ये 2026 का वो मोड़ है जहां इंसान को समझ आ रहा है कि तकनीक उसे सुविधा तो दे सकती है, लेकिन जीवन सिर्फ प्रकृति ही दे सकती है। तीन, कल की तैयारी, आज का पछतावा। जैसे जैसे भोर की पहली किरण फूटने को होती है, वही डर फिर से लौट आता है कि कुछ घंटों बाद सूरज फिर से अपना रौद्र रूप दिखाएगा। लेकिन इस डर के बीच एक नई चेतना भी जन्म ले रही है। वह युवा जो अब तक पर्यावरण को सिर्फ एक सब्जेक्ट समझता था, अब हाथ में पौधा ले खड़ा है। वह समाज जो पानी बर्बाद करता था, अब एक एक बूंद को सहेजने की योजना बना रहा है। उपसंहार। अंत नहीं, एक शुरुआत। अप्रैल 2026 कोई अंत नहीं है, ये एक रीसेट बटन है। ये हमें बता रहा है कि अगर हम अपनी नदियों को नाले बनाना बंद नहीं करेंगे, अगर हम अपने जंगलों को कंक्रीट के जंगलों में बदलना नहीं रोकेंगे, तो आने वाले सालों में अप्रैल सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि एक कर्फ्यू बन जाएगा। सुबह के 5 बज रहे हैं। हल्की सी ठंडी हवा चली है, जो बस कुछ मिनटों की मेहमान है। लोग इस चंद मिनटों के सुकून को बटोर लेना चाहते हैं। यह हवा जैसे कान में फुसफुसा रही है, अभी भी वक्त है। धरती अभी मरी नहीं है, वह बस बीमार है, और उसका इलाज किसी लैब में नहीं, तुम्हारी अपनी संवेदनशीलता और मिट्टी से जुड़ाव में है। सूरज फिर से उग रहा है। आज की सुबह फिर वही तपिश लेकर आएगी, लेकिन शायद आज हमारे अंदर इसे बदलने का एक छोटा सा संकल्प भी साथ जागेगा। क्योंकि अब ये सिर्फ धरती बचाने की बात नहीं है, अब ये खुद को बचाने की लड़ाई है। धीरे धीरे शाम होने लगती है, सूरज ढल रहा है, लेकिन गर्मी अब भी कम नहीं हुई। दिन खत्म हो जाता है, पर उसकी तपिश दीवारों में रह जाती है। और रात रात भी अब ठंडी नहीं रही। लोग छतों पर लेटे हैं, पंखे चल रहे हैं, लेकिन हवा में ठंडक नहीं। बस एक सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या कल आज से ज़्यादा गर्म होगा? और अगर हाँ, तो हम कब तक इसे सह पाएंगे? अप्रैल 2026 शायद एक महीना नहीं है, ये एक शुरुआत है। एक ऐसे भविष्य की जहां गर्मी सिर्फ मौसम नहीं रहेगी, बल्कि एक चुनौती बन जाएगी।
और शायद एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि संकेत तो मिल रहे थे, लेकिन हमने उन्हें समझा नहीं। धरती हमें बार बार चेतावनी दे रही है। अब फैसला हमारा है, हम बदलेंगे या हालात हमें बदल देंगे।